Dear student, today we are going to study about direct and inverse proportions. So first understand what is direct and inverse proportion. Let us take an example. एक बहुत आसान सा example रहते हैं. Suppose you went to a shop and you asked for a price of a chocolate. तो आपको एक chocolate 5 rupees में मिली. You are able to purchase one chocolate in 5 rupees. Suppose your mama gives you 10 rupees और कहती है कि सबकी चॉकलेट खरीद के ले आना, तो कितने चॉकलेट ले पाएंगे आप? देन यू विल बी एबल टू परचेज 2 चॉकलेट्स एंड रुपीज़ ऑल्सो 10. भैया थोड़े गेस्ट आ गए, 2 चॉकलेट्स आर नॉट सफिशिएंट, मुझे 4 लेनी है, तो मैं कितने रुपीज़ लूँगी मम्मा से? आई विल टेक 20 रुपीज़. मतलब पैसे बढ़ा दिए मैंने. जब मैंने 20 रुपीज़ लिए तो चॉकलेट्स भी बढ़ गई. मतलब जैसे जैसे मैं अमाउंट बढ़ा रही हूँ, 25 रुपीज़ की चॉकलेट लानी है तो आई विल गेट 5 चॉकलेट्स बिकॉज आई एम परचेसिंग चॉकलेट जो कि 5 रुपीज़ में एक आती है ना. दैट कॉस्ट इज फिक्स्ड. तो जैसे जैसे मैं अपना प्राइस बढ़ा रही हूँ, अमाउंट बढ़ा रही हूँ, है ना. सपोज 50 रुपीज़ की चॉकलेट लेके आनी है तो कितनी चॉकलेट आएगी? देन ऑटोमेटिकली द काउंट विल इंक्रीज, है ना. 5 रुपीज़ की 1 आ रही है तो 50 रुपीज़ की अगेन द क्वांटिटी विल इंक्रीज, इट विल गो टू 10. तो इट्स वेरी क्लियर कि जब एक क्वांटिटी के बढ़ाने के साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो वी कॉल इट एज डायरेक्ट प्रपोर्शन. लेट्स सी, आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. सी हियर अगेन an example of direct proportion. If value of x increases, जैसे मैंने बताया आपने जो अमाउंट पैसे लिए हैं मम्मा से वो पहले जैसे जैसे हमने इंक्रीज करे, पहले 5 रुपीज़ थे तो हम एक ही चॉकलेट ले पा रहे थे, है ना. y को मान लेते हैं हम चॉकलेट, तो वी आर एबल टू टेक ओनली 1 चॉकलेट. मैंने 10 रुपीज़ लिए, मतलब x को मैंने इंक्रीज करा तो नंबर ऑफ चॉकलेट भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. ओके, तो व्हेन x इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेस. दोनों जो हमने कंडीशंस लिए वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज होती है, तो देन इट इज नोन एज डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, सो इस एल्जेब्रिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, आप रेशियो निकाल के देख लिए, इट विल बी सेम ओनली. कोई सा भी एग्जांपल लेके, और व्हाट वी कैन डू, y को मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगी तो x इज इक्वल्स टू x इनटू y. y यहाँ क्या है? y इज अ कॉन्स्टेंट, y एक कॉन्स्टेंट. ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन. हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 2-3 कंडीशन दी हुई है और कहा है कि कंपेयर एंड टेल वेदर इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन और नॉट, तो अपन x अपॉन वाई, x1 अपॉन y1 मतलब एक कंडीशन इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 मतलब सेकंड कंडीशन, और थर्ड फोर्थ सबको कंपेयर कीजिए. इफ रेशियो ऑफ ऑल द कंडीशंस आर कमिंग सेम देन यू कैन इजीली से कि दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. और हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी समझ के सॉल्व कर सकते हैं. की टर्म आपको याद रखना है खाली कि जब एक क्वांटिटी आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज रहेगी. जैसे अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं. सपोज मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ओके, और मुझे मालूम है कि 1 लीटर में वो 10 किलोमीटर ही चलेगी. 1 लीटर में 10 किलोमीटर. तो जैसे जैसे मैं लीटर बढ़ाऊंगी, मैंने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया तो ऑब्वियसली जितनी डिस्टेंस वो चलेगी वो ज़्यादा होगी. मैंने उसमें 25 लीटर पेट्रोल डलवाया तो देन कैपेसिटी टू ट्रैवल द डिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. मतलब मैं एक को बढ़ा रही हूँ तो एक दूसरा भी बढ़ रहा है. ओके, इट विल बी एप्लीकेबल इन वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब कम भी होता जाएगा. कम कैसे होता जाएगा? सपोज, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ले लेते हैं अपन पढ़ाई से रिलेटेड. सपोज मैडम ने आपको 10 पेज लिखने के लिए टारगेट दिया, ओके, तो टाइम क्या लगा? ज़्यादा, क्योंकि 10 पेज दिए. मैडम ने कहा चलो आज कम होमवर्क देते हैं, तो शी गेव यू ओनली 8 पेजेस. नंबर ऑफ पेजेस क्या हो गए? कम. तो आपको जो होमवर्क करने के लिए टाइम लगेगा वो भी क्या होगा? कम. मैडम ने कहा चलो आज और कम होमवर्क देते, खाली 5 पेजेस ही देते. तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग? पेजेस कम हुए तो जो टाइम आपको लिखने में लग रहा है वो भी क्या हो गया? कम. दैट मीन्स बोथ रिलेशंस या क्वांटिटीज जिनको भी आप ले रहे हैं, अगर एक के इंक्रीज होने पे दूसरी भी इंक्रीज होती है देन ऑल्सो इट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन. और अगर हम किसी एक को कम करते हैं दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप कम होती है, तो देन अगेन इट इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन. ऐसे अपन बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं डे टू डे लाइफ के, जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी भी इंक्रीज हो.
देन ऑल्सो इट इज डायरेक्ट, या कोई एक कम हो तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऑल दैट टाइप ऑफ रिलेशंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, एंड सेम वे अब हम देखेंगे कौन सा प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन में ठीक उल्टा होता है, मीन्स जब हम एक क्वांटिटी लेते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं तो एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम, दैट इज नोन एज इनवर्स प्रपोर्शन। मतलब अगर यहाँ देखें तो इफ x, मैंने एक वेरिएबल लिया मन से, इंक्रीजेस, इसको बढ़ाती हूँ तो देन y डिक्रीजेस, तो y क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसका इनवर्स भी होता है, इफ x डिक्रीजेस, x अगर कम हो रहा है तो देन यहाँ पे आना चाहिए y, देन y इंक्रीजेस। x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। मीन्स इट इज कैपेबल इन बोथ दी केसेस। बट एक ध्यान रखना है, मेन चीज आप ध्यान रखें, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज, यहाँ पे इसको डिक्रीज कर दिया तो ये इंक्रीज होने लग गया। इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसा होता है, ये एक्स वाई इज जनरली इक्वल टू कांस्टेंट, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ वन मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इन दैट, तो x1 इंटू y1 विल बी इक्वल टू x2 इंटू y2, इसमें प्रोडक्ट्स इक्वल रहेंगे। और अगर हमें फिर भी इसको आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है, प्रपोर्शन के फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान दीजिए x1 के अपॉन में आ रहा है x2, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्ट वेरिएशन जो हमने पढ़ा था, एंड y2 के अपॉन में आएगा y1। दिस थिंग यू विल अंडरस्टैंड, जब हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। अब हम एक कुछ इनवर्स प्रपोर्शन के एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं, दैट विल मेक आवर वर्क वेरी ईजी। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हम कैसे समझते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन के एग्जाम्पल, इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम इसको देखें कि हमने कुछ चीज़ें ली हैं, सपोज बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लेते हैं कि आपके यहाँ पे एक ब्यूटीफुल केक, केक यू हैव ऑर्डर्ड वन केक। अब केक हमने ऑर्डर कर दिया, हमारे यहाँ गेस्ट आए, हमारे यहाँ 10 गेस्ट दिया, तो जो केक कटिंग के बाद जो पीसेस मिलेंगे, ओके, हमें पूरे गेस्ट में ही बांटने, तो जो पीसेस मिलेंगे वो पीस की साइज़ क्या रहेगी, बड़ी। सपोज 20 गेस्ट आ गए तो फिर क्या करती है मम्मा, पीसेस की साइज़ क्या कर देती है, छोटी, तो सो दैट एवरी गेस्ट गेट्स। अब आपके पास में 30 गेस्ट आ गए तो नंबर ऑफ गेस्ट तो बढ़ रहे हैं, पर जो केक के जो पीसेस हैं, क्योंकि हम कट करते जा रहे हैं सो दैट एवरीवन शुड गेट, तो नंबर ऑफ पीसेस क्या होते जा रहे हैं, कम। मीन्स एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। आर गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे सारे वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसी सारी सिचुएशंस जहाँ हम किसी एक चीज़ को बढ़ा देते हैं तो एक चीज़ क्या हो जाती है, कम, तो ऑब्वियसली हमको कौन से वेरिएशन आएंगे, दिस विल बी एन इनवर्स वेरिएशन। ओके, आई विल गिव वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल, थोड़ा अलग सा ले लेते हैं। सपोज आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, यू वांट टू डू समथिंग क्रिएटिव, ओके, आपको कोई वॉल डेकोरेट करनी है या पेंट करनी है। इफ यू अलोन आर डूइंग, आप अकेले ही काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। सपोज आपकी फ्रेंड आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी हेल्प करूँगी, तो भैया आप 1 से 2 हो गए, तो जो आपको टाइम लग रहा था, टोटल टाइम विच यू वर टेकिंग टू डू दैट वर्क, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम। सेम वे आपके ब्रदर और सिस्टर ने भी बोला कि दीदी हम भी आपकी हेल्प कर देंगे, मतलब आप 4 लोग हो गए तो आप ज़्यादा हो गए, तो आपको जो काम करने का है वो टाइम जो लग रहा है, टाइम इन पेंटिंग दैट वॉल विल बी रिड्यूस्ड। अगेन आपके आस पड़ोस में भी 2-4 लोग आके बोलते हैं लाइए वी विल ऑल्सो हेल्प, तो आप जैसे ही आप ज़्यादा हुए वो 3 लोग और ऐड हो गए, तो जो टाइम हमें लग रहा है टू कंप्लीट आवर वर्क दैट विल रिड्यूस। दैट मीन्स वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग सो अदर क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, वाइस वर्सा। ओके, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज इनवर्स प्रपोर्शन। सो टुडे in our all the remaining videos we will be studying about the concept of direct and inverse variation and the word problems related with that. I hope अब अच्छे से समझ में आ गया होगा डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। एक रफली वी कैन रिवाइज दैट थिंग कि जो भी हमारे
डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में वॉट एवर इज देयर, सो हियर डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, और अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये भी डिक्रीज हो, तो दैट इज योर डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में अगर मैं किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करती जाऊंगी तो उसके रिस्पेक्ट में जो सेकेंड क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज, और वाइस वर्सा। मतलब अगर पहली वाली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो सेकेंड वाली क्या होगी, इंक्रीज। When you will read the question properly, automatically you will be able to judge कि whether it is a direct variation or inverse variation। और जब हम ये जज करना सीख जाएं, then the whole exercise will become easy for us।